ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 32 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि बाबा साहब एक बार फिर से महक के ऊपर हमला करने वाले हैं। दूसरी तरफ जब आसिम की हकीकत महक के सामने आएगी तो महक उसका बहुत बुरा अंजाम करने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि सूफिया और परवा जो कि आसिम की मदद से महक और शमशेर को अलग करने का सोच रही है। सूफिया परवा से कहती है कि अभी इस बार आप मुझ पर छोड़ दो, मैं इस बार महक को शमशेर से जुदा करके ही रहूंगी। और वो आसिम को कॉल कर देती है और आसिम को कहती है कि मैं सूफिया शमशेर की पहली मंगेतर और मैं शमशेर को बहुत पसंद करती हूँ शुरू से लेकर आज तक, और मुझे पता है कि तुम महक को पसंद करते हो। हमारा मकसद एक ही है, तुम्हारा मकसद महक और मेरा मकसद शमशेर है। तुम शमशेर से अपना बदला ले लो और हम महक को शमशेर से अलग करना चाहते हैं। हम दोनों का मकसद एक ही है। आसिम ये बात सुनने के बाद फैसला कर लेते हैं कि वो दोनों मुलाकात करेंगे। आसिम से टाइम और जगह बताकर वो आखिरकार मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। आसिम बहुत खुश होता है कि वो प्लान सेट करने वाला होते हैं कि वो इस बार शमशेर और महक को कैसे जुदा करेंगे। इस बार सूफिया के हाथ तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो शमशेर और महक को भी खुश नहीं रहने देते। लेकिन यहाँ पर आसिम से इनकार कर देता है कि मैं आप लोगों की किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ दिलावर साहब गुस्से की आग में जल रहे हैं और वो अकेले बैठे हुए ये सोच रहा है कि वो इस बार महक को कैसे कत्ल करेगा। वो बैठे हुए हैं अपनी बीवी की तस्वीर को देख रहा होता है और सोच रहा है कि एक मामूली सी लड़की के लिए अपने बाप को झुकाना चाहता है। वो जानता भी है कि मुझे सर झुकाना नहीं आता। वो अपनी बीवी की फ़ोटो के साथ अपने दिल की बातें शेयर कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि दिलावर साहब से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि महक और शमशेर एक साथ खुश है। वो कहता है कि जिसकी वजह से मेरी घर का सुकून और खुशियाँ बर्बाद हुई है उसे भी मैं बर्बाद कर दूंगा। महक को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर दिलावर साहब गुस्से में अपने नौकर को फ़ोन कर देता है और उसे कहता है कि ख्याल रखना इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए और वो बजनी नहीं चाहिए। लेकिन बाबा साहब को क्या पता है कि इस बार महक को नहीं गोली शमशेर को लगने वाली है। इसके बाद दिलावर साहब का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। दूसरी जानिब शमशेर और महक खाना खाकर वो दोनों अकरम साहब के घर जाते हैं और एक बार फिर से शमशेर अकरम साहब को कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी गलतियां की हैं, आप लोगों के साथ जो जो ज़्यादतियाँ की हैं, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इसलिए मैं आप सबसे एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ। और जब मैंने खुद मेहनत करके अपने हाथों से पैसे कमाए तो मुझे सबसे पहले आप ही का ख्याल आया। जिस तरह से मैंने आपकी मजबूरी और आपकी शराफत का जिस तरह मैंने फ़ायदा उठाया, शमशेर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। इस पर अकरम साहब अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं और वहीं पर महक भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं क्योंकि जब से शमशेर मेहनत कर रहा है उसके अंदर गुस्सा ख़त्म हो गया है। आज शमशेर को एहसास हो रहा है कि किस तरह अकरम साहब ने अपनी बेटियों के साथ खड़े होकर लोगों का मुकाबला किया और मुझ जैसे बेरहम इंसान का। लेकिन आज वही शमशेर सर झुकाए अकरम साहब के सामने खामोश बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है अपनी गलतियों के ऊपर। और अकरम साहब को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि शमशेर बदल चुका है और उसकी बेटी का ख्याल रख रहा है और उसी के लिए आज मेहनत कर रहा है। और फिर शमशेर और महक अपने घर आते हैं। उन लोगों के जाने के बाद अकरम साहब अपना काम कर रहे होते हैं कि वहीं पर नाहिद आंटी आ जाती है और उसके पास खड़ी हो जाती है और उसे काम करता हुआ देखकर उसे कहती है कि शमशेर का इस तरह बदल जाना समझ में नहीं आ रहा। वो अपने किए पर शर्मिंदा भी है। आगे से अकरम साहब कहते हैं कि खुदा की लाठी बे आवाज़ है, सब्र करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दूसरी तरफ शमशेर और महक नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं कि अचानक महक को चक्कर आ जाता है और वो शमशेर के ऊपर पीछे से गिर जाती है। लेकिन शमशेर महक को पकड़ लेता है और शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये अचानक क्या हो गया। वो जल्दी से महक को हॉस्पिटल लेकर जाता है। रास्ते में महक शमशेर से कहती है कि
मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहीं पर डॉक्टर चेकअप करती है और लेडी डॉक्टर शमशेर को खुशखबरी सुनाती है कि आप बाप बनने वाले हैं। तब शमशेर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और महक भी शमशेर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। डॉक्टर दवाइयाँ लिख लेता है और कहती है कि शमशेर से कि इसकी सेहत का ख्याल रखना होगा आपने। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आते ही दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शमशेर महक को कहता है कि मैं दूसरी तरफ से बाइक लेकर आता हूँ, आप यही रुको। वैसे भी आपको ज़्यादा चलना ठीक नहीं है। महक बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि शमशेर मेरा कितना ख्याल रख रहा है। लेकिन वहीं पर अचानक दो गुंडे आ जाते हैं जिनके पास पिस्तौल भी होती है और उनके चेहरों पर कोई मास्क भी नहीं होता। और उनमें से एक महक के ऊपर निशाना लगा रहा होता है कि शमशेर की नज़र उस पर पड़ जाती है तो उसके मुंह से अचानक महक का नाम निकल जाता है और वो महक की तरफ दौड़ लगाता हुआ जाता है और वो महक को बचाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन शमशेर को चोट लग जाती है और वो गुंडों के पीछे भागता है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और शमशेर इसी की बिना पर बाबा साहब के खिलाफ रिपोर्ट करेगा। इस बार दिलावर साहब का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और शमशेर इस बार कोर्ट जाएगा और अदालत से अपनी इंसाफ मांगेगा। और आने वाले वक्त में बाबा साहब पर बुरा वक्त आने वाला है। दिलावर साहब हार्ट अटैक से मर जाएगा। दिलावर साहब से कुदरत अपना हिसाब ले लेता है। जो महक और शमशेर को एक साथ खुश नहीं देख सकता वो खुद ही अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। दिलावर साहब का बुरा अंजाम होने पर कौन कौन खुश है और शमशेर और महक को एक साथ कौन कौन खुश देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।